जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी पर भगवान श्री विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम रसपान करेंगे माघ मास महात्म्य के 3 अध्याय का। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को क्या उपदेश दिया था, उन सबको जानने की मेरी बड़ी इच्छा है, सो कृपा कर मुझे सुनाइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने से वह सूखा होने के कारण प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। तप और वेद पाठ भी रुक गए। पृथ्वी पर फल फूल अन्न और जल का पूरी तरह से अभाव हो गया। तब भृगु अपने आश्रम को त्याग कर अपने शिष्यों के साथ हिमालय पर्वत पर चले गए। वहाँ कैलाश पर्वत के पश्चिम की ओर मणि पर्वत के नीचे के भाग में स्फटिक शिलाएं हैं। मध्य की शिलाएं नीलकंठ के पक्षी के समान हैं। अपने एक ऐश्वर्य के कारण यह शुक्ल नीलकंठ की भांति शोभायमान था। उसके नीचे स्वर्ग मेखला थी। इस छवि के कारण वह पीतांबरधारी श्री कृष्ण की तरह शोभित होता था। उसमें से एक दिव्य ज्योति निकलकर आसपास के वातावरण को शोभायमान करती रहती थी। पर्वत की कंदराओं से किन्नरियां तान उड़ाती घूमती रहती थीं। सूर्य की किरणें पड़ने पर पर्वत की शिलाओं से इंद्रधनुष के रंग की किरणें दिखाई देती थीं। इस मनोहर छवि वाले पर्वत के निचले भाग में विद्याधर अपनी पत्नियों के साथ मृदु घास पर विहार करते थे। पर्वत पर बनी रमणीक गुफाओं में संसार का त्याग कर आए हुए महात्मा दिन रात तपस्या करते थे। उस पर्वत की कंदराओं में बैठकर महात्मा रुद्राक्ष की माला हाथ में लिए महादेव जी का भजन करते थे। चारों ओर का वातावरण बहुत ही सुंदर और शांत था। झरनों से गिरने वाला जल कल कल शब्द करके बहता रहता था। उस पर्वत की कंदरा में हाथी अपने बच्चों के साथ दिखाई देते थे। प्रत्येक पशु पक्षी मानो हर बोलियां बोलते थे। देव यज्ञ अप्सरागण किन्नर आदि विहार करते थे। राजा ने पूछा, हे मुने, यह पर्वत बहुत ही आश्चर्यजनक है। वह कितना ऊंचा और कितना विशाल है। वशिष्ठ जी बोले, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के वृक्ष तथा उत्तम लताएं शोभा पाती हैं। क्योंकि भृगु जी पृथ्वी पर दुर्भिक्ष पड़ जाने के कारण उस पर्वत पर गए थे, अतः उस पर्वत के वातावरण को देख अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी पर निवास करने का विचार किया। एक सुंदर कंदरा में वे निवास करने लगे और भृगु जी तपस्या करने लगे। यहाँ पर 3 अध्याय समाप्त होता है। आज की कथा आपको कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।